आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्तियां निकाली जा रही हैं और इसकी अपडेट जो है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग की ओर से प्रोवाइड कराई जा रही है। इसी क्रम में एक और जनपद से विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जहां पर उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्ती निकाली गई है और इसकी विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। तो आइए देख लेते हैं किस जनपद से ये अपडेट है और किन किन पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देखें, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद जनपद की ओर से विज्ञप्ति निकाली गई है और यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि मुरादाबाद में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अवस्थित एकेडमिक ब्लॉक एवं बालिका छात्रावासों में शैक्षिक सत्र 25-26 हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर क्षमता के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र आप रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा भवन कोट रोड मुरादाबाद के पते पर विलंबतम दिनांक 2/8/25 शाम 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद साधारण डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको पहले तो रजिस्टर्ड डाक से भेजना है और 2/8/2025 तक भेजना है। अब भर्ती की बात करें तो यहाँ पर पहले प्रधानाचार्य की पोस्ट है। यहाँ पर पदों की संख्या 1, वो भी अनारक्षित है। 30,000 इसमें मानदेय रहेगा। और योग्यता की बात करें तो आप योग्यताओं को अच्छे से समझ लें। तो पहले है प्रशिक्षित MA होना चाहिए, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से हो आपका, ठीक है। इसके अलावा ऐसे विश्वविद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों परिषदों से संबंध किसी संस्था की या ऐसी प्राइवेट संस्थाओं की जिसकी मान्यता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। इसके बाद 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष का शिक्षा अनुभव हो। ये ना हो तब फिर आपको विभाग द्वारा मान्यता किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधान ग्रुप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि 30 वर्ष से आयु से अधिक ना हो, तो 30 वर्ष से आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षा में 10 वर्ष का शिक्षा अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि या 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ तृतीय श्रेणी की पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि, तीसरा या फिर जो है विज्ञान में प्रशिक्षित पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए, प्रथम या द्वितीय श्रेणी के साथ हो। और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात 15-20 वर्ष की प्रशासनिक सेवा हो। तो ये जो है प्रधानाचार्य की योग्यता है। इसके अलावा PGT हिंदी के लिए भी एक पद है, इसमें भी जो है 22,000 मानदेय है। इसमें हिंदी में MA संस्कृत के साथ होना चाहिए, BA अथवा शास्त्रीय परीक्षा, राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी से प्रशिक्षित होना चाहिए, LT या BEd होना चाहिए। अंग्रेजी की PGT अंग्रेजी की भी एक पोस्ट है, इसमें भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अंग्रेजी के साथ और जो है LT या BEd होना चाहिए। 22,000 नियत मानदेय रहेगा। गणित में MA अथवा MSc होना चाहिए गणित के साथ, या फिर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम BA ऑनर्स अथवा BSc और LT या फिर BEd की डिग्री। जीव विज्ञान में एक पोस्ट है, इसमें आप तो या फिर वनस्पति विज्ञान हो या जंतु विज्ञान में MSc हो, या अथवा जो है कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ MSc BSc में जंतु विज्ञान, अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ MSc BSc में वनस्पति विज्ञान प्रशिक्षित, अथवा UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से MSc लाइफ साइंस अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ BSc होना चाहिए। तो ये जीव विज्ञान की पोस्ट हो गई। इसके बाद अब आप देखें तो PGT रसायन में एक पोस्ट है, 22,000 मानदेय रहेगा। इसमें जो है MSc रसायन विज्ञान के साथ होना चाहिए, या फिर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए ऑनर्स में, या फिर UGC से किसी डिग्री कॉलेज में मान्यता प्राप्त में स्नातकोत्तर या बायोकेमिस्ट्री, अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए BSc। फिजिक्स में भी एक पोस्ट है 22,000, इसमें MSc मांगा हुआ है, या फिर भौतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा साथ BSc प्रशिक्षित BEd। इसके अलावा अब आप यहाँ पर देख लें तो कंप्यूटर में जो है 22,000 मानदेय रहेगा। इसमें MTech कंप्यूटर विज्ञान अथवा BE BTech कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता विश्वविद्यालय से, अथवा MCA अथवा MSc कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अथवा B लेवल ऑफ DOEC यानी DOEC से होना चाहिए, या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। इसके अलावा अब आप लैब असिस्टेंट में देखें 3 पोस्ट हैं और 7,147 मानदेय रहेगा। हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीक डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ। कार्यालय अधीक्षक के लिए 12,430 मानदेय रहेगा। CCC मांगा हुआ है, इसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस लिया हो, NIT NILT द्वारा CCC
अथवा में कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा हो तब भी। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण गति 25 और 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी। वहीं बालिका छात्रावास हेतु 6 चपरासियों की आवश्यकता है, इसमें 4 एक है। चौकीदार में 4 जनरल और बाकी के इसी प्रकार से आगे आप देख लें। इसमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अनपिछड़ा वर्ग इस क्रम में है। इसके अलावा जो है चौकीदार भी 6, 7 है 147, 8 उत्तीर्ण, रसोईया 8 उत्तीर्ण। अब आप इस तरफ देखें तो नोट, विशेष नोट को देख लें आप। जिस विषय प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखते होंगे उस विषय प्रत्यक्ष शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी, ये सभी जगह है। संबंधित विषय का संचालक प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा। लेबर वेतन स्पष्टता न होगा, वेतन वृद्धि या कमी हो सकती है। रसोई चौकीदार पद पूर्णकालिक होगा, विद्यार्थी रात्रि निवास करना होगा। अभ्यर्थी सारे अचंद्र संघ रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 25 को 30 बार प्रधानाचार्य, अधिकतम 45 और कक्षा 9 से 12 में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। शेष पदों पर 1 अप्रैल 25 को 25 वर्ष एवं 45 वर्ष। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष रहेगी, 60 वर्ष पर इस पर रिटायरमेंट रहेगा। इसके अलावा जो है इसमें समुदाय के आधार पर रहता है तो उसमें रिन्यूअल होता रहता है। बाकी किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक चरित्र, अक्षमता, अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए, इसकी प्रमुख कंडीशन है। और मेरिट देखें आप तो हाई स्कूल 10/100, इंटरमीडिएट 10/100, स्नातक का 20/100, पोस्ट ग्रेजुएशन 20/100 और शिक्षण यानी कि बीएड या एलटी में 30/100। अगर अंक समान होते हैं तो जो ज्येष्ठ होगा उसको लिया जाएगा। अगर जो है सब कुछ समान है तो फिर आयु समान भी हो तो अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिया जाएगा। रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी एवं चौकीदार पद चयन की साक्षात्कार के आधार पर ही होगा। सत्यापन के बाद ही इसमें मानदेय दिया जाएगा। स्पेशल नोट्स देखें, आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी होंगी। विज्ञप्ति दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। आरक्षण नियमानुसार दे होगा। प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना, तो जो देखिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। किसी प्रकार के बदलाव के लिए चयन समिति के पास सुरक्षित है। आपको 2 लिफाफे रखने होंगे, 40 रुपये के डाक टिकट लगे सादा लिफाफे। अपूर्ण त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र के साथ समझ, शैक्षिक अभिलेखों, प्रश्न प्रमाण पत्र 100 प्रमाण छाया प्रति आपको लगानी होगी। बाकी आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के द्वारा, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा 31/7/25 शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। मुरादाबाद को 31 जो है इसमें लिखा हुआ है 31/7/25 और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि 2/8/25 तक। तो इसमें जो है इस चीज़ को आप देख लें, यहाँ पर 2/8 लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखें तो आवेदन पर निर्धारित प्रारूप पर स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री द्वारा कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 31 जुलाई को शाम 5 बजे तक। तो इसमें दोनों डेटों में अंतर है, यहाँ पर 2/8 लिखा हुआ है तो आप इसके पहले ही भेज दें, 31 जो है 7/25 के पहले ही, क्योंकि ये डेट दिया हुआ है वहाँ पर दूसरा दिया हुआ है। इसका ये प्रारूप है जो है आवेदन का, तो इसको आपको भर करके जो है इसका प्रिंट निकलवा लें या फिर आप हूबहू इसको टाइप करवा लें और इसी को भर करके आपको भेजना होगा। सिर्फ प्रधानाचार्य को ही इसमें 30,000 मानदेय है, बाकी सभी को जो है 22,000 मानदेय है शिक्षकों को, और जो अदर कर्मचारी हैं उनको 7,147, 12,430 और बाकी चपरासी चौकीदारों का मानदेय यहाँ पर लिखा हुआ है 7,147 और 6,433 चपरासी चौकीदार। और ये जो पद अन्य जो है पूर्णकालिक रहेंगे, यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि जो है ये पद पूर्णकालिक रहेंगे। रसोईया चौकीदार पद पूर्णकालिक रहेगा। बाकी अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता और संक्रमण रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी मुरादाबाद में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए, आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए विज्ञप्ति 2025-26 के लिए जारी कर दी गई है। और भी अन्य जनपदों से जो भी विज्ञप्ति जारी हो रही है, चाहे वो उच्चीकृत वाले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हों या फिर सादा वाले, क्योंकि कुछ विद्यालय उच्चीकृत किए गए हैं और कुछ विद्यालय अभी भी साधारण तरीके से भी चल रहे हैं। तो सभी के लिए विज्ञप्तियां जारी की जा रही हैं। फिलहाल ये उच्चीकृत है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो और भी अन्य जनपदों की जो भी विज्ञप्ति आएगी आप सभी को अपडेट दी जाती रहेगी। शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आप सभी को शेयर की जाती हैं और विभिन्न भर्तियों से संबंधित भी अपडेट इस चैनल पर दी जाती हैं। तो साथियों मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।